बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, मरियम नवाज ने हुकूमत से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा पागल हैं कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद डील कर लें। इमरान खान को मुसल्लत करने का नतीजा पूरी कौम ने देख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। इससे ज्यादा नालायक और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। PTI अब गई तो फिर वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि PDM जलसे में नून लीग की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की। नून लीग खामोश नहीं, आपके सामने है और बोल रही है। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी पर कौम के सामने सच बोलना चाहिए। इसराइल से मुतालिक फैसला किसी का जाती नहीं, 22 करोड़ अवाम का होगा। मरियम नवाज ने कहा कि बलोच भी हमारी तरह पाकिस्तानी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। हर बात में डील निकाल के ले आते हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद? शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती कि आवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फैसला नहीं, ये 22 करोड़ अवाम का फैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं। सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं, वो कौमी पॉलिसी है और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए। कौम से सच बोलना चाहिए। जो कहेगा वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल। नैब में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन टेस्ट केस है। वहाँ इलेक्शन चोरी हुआ तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। नैब करप्शन और मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दो चॉइस है, नैब चला लें या मुल्क चला लें। हुकूमती नाअहली की वजह से 6 दिन LNG बंद करना पड़ी। बिजली महंगी क्यों हुई, कोई जवाब देने वाला नहीं। हम आजाद कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे MC का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। जो आदमी वोट में इज्जत नहीं दे सकता, तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने से पैदा हुआ है, इलेक्शन की चोरी से पैदा हुआ है। इलेक्शन चोरी होंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो क्या अगर वहाँ भी इलेक्शन चोरी हुआ, इसके शवाहिद आज मौजूद है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी दुनिया के अंदर? केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, मुल्क का नुकसान हुआ है और जहाँ पर काबीना मीटिंग कर रही है कि 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा है, पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। मेरी चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है इन केसेस को रिव्यू करें और इसकी बुनियाद करप्शन है कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में, जहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी के अपार्टमेंट से मुतालिक केस में आसिफ अली जरदारी को उनकी अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत देने की सदा मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी को कल अदालत तलब कर लिया गया। वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी केस में भी जवाब जमा करा दिया। नैब से तफसीलात इकट्ठी करने के लिए 1 माह की मोहलत मांगी। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के अपार्टमेंट से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आसिफ जरदारी की पूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा जमानत लेनी है तो कल ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदम मौजूदगी में जमानत दी गई तो गलत नज़ीर कायम होगी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लाइट इंक्वायरी केस में जवाब भी जमा करवा दिया। नैब से 1 माह की मोहलत भी मांग ली। जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि इन्हें न्यूयॉर्क फ्लाइट के हवाले से मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहरियों को तकलीफ से बचाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। ऐलान किया कि वो किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाएंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। अब होगी ना सिक्योरिटी के नाम पर हॉर्न बजाती गाड़ियों की कतारें और ना ही हटो बच्चों की आवाज़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं शहरियों को तकलीफ से बचाने के लिए वो अब प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कॉलोनियल दौर के प्रोटोकॉल्स ख़त्म करने जा रहे हैं। वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़ीरों की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा हफ्ते काबीना के इजलास में सिक्योरिटी के मामलों पर जामे पॉलिसी लाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली इंतहाई अहम है। वक्त आ गया है कि इंतहाई मेहनत और कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन के समरात समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की सूरत में आवाम तक पहुँचें। GHQ में 7वें नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने भी आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की। GSU में 7वीं नेशनल वर्कशॉप, आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली इंतहाई अहम है। वक्त आ गया है कि इंतहाई मेहनत और कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन के समरात समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की सूरत में आवाम तक पहुँचे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज करना होगा। पाकिस्तान की बेहतरी बलूचिस्तान की खुशहाली और अमन से जुड़ी है। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका, पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी, यूथ, एकेडमिया और मीडिया नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी। दूसरी जानिब अज़रबाईजान के सफ़ीर ने GHQ का दौरा किया। उन्होंने आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू में अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने अज़रबाईजान के सफ़ीर के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ख़िदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि गवादर में गैर मुल्की सरमायाकार बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तरक्की के इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत आमने सामने। बलूचिस्तान ने सिंध की तरफ से पानी न देने पर हब डैम से कराची को पानी की फराहमी बंद करने की धमकी दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं कि सिंध ने बलूचिस्तान को पानी का पूरा हिस्सा कभी नहीं दिया। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़मीन बंजर करने के दर पे है। इरसा मुआहदे के बरक्स बलूचिस्तान को 10,900 क्यूसिक के बजाय सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। सिंध के वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इरसा की ज़ुबान बोल रहे हैं। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं, गलत बयानी ना की जाए। सिंध के पास पानी नहीं तो बलूचिस्तान को कैसे दें? इरसा की गलत तकसीम की वजह से सिंध में पानी कम आ रहा है। इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में PTI के उम्मीदवारों की मदद के लिए इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। 12, 18 और 23 जुलाई को मुख्तलिफ डिवीजन्स में जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन से नैब की पूछगछ मुकम्मल हो गई। शर्जील मेमन 1 घंटा नैब ऑफिस में रहे। नैब ने सवालनामा हवाले कर दिया। जवाब 14 रोज में देने की हिदायत कर दी गई। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी तमाम इदारों का एहतराम करती है। नैब की हर इंक्वायरी का सामना करने को तैयार हैं। हम मुल्क से भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम अपोजिशन को अपना हदफ बनाया हुआ है। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इल्जाम तराशी और गालम गलोच है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के तमाम केसेस नैब पिंडी चला रहा है। मैं समझता हूं कि पूरा असर रसूख इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इमरान खान इस वक्त नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिर्फ तकरीरों से, गालम गलूच से, बदतमीजी से लोगों की वो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते। बाकी ये एहतसाब सब पुरानी कहानियां चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पीपल्स
पीपल्स पार्टी के खिलाफ सवाल किया जरदारी साहब का। जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद है। जरदारी साहब कोई खुफिया तरीके से मुल्क से बाहर नहीं गए। वाहिद पीपल्स पार्टी जिसका हर वर्कर और हर कारकुन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपने मुल्क में रहकर वो है उस एहतसाब का भी सामना कर रहा है और वो सियासत भी कर रहा है। अपोजिशन को आप इल्ज़ाम ठहराओ, अपोजिशन को आप गाली गलौज करो। ये जो भी केसेस इस वक्त इमरान खान या उनकी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बन रहे हैं तो इसका कभी न कभी जवाब तो इमरान खान ने भी देना होगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि काबीना के सामने पेश की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2014 की थी। वज़ीर आज़म ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने की हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 8 से 10 दिनों में बना लेंगे। 6 माह के अंदर 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बना लेंगे। 1000 मशीनें रोज़ाना की बुनियाद पर बनाने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन की तसल्ली करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी 2 दिन तक चलेगी। इसमें पेपर इस्तेमाल होगा। -10 से 55 डिग्री दर्जा हरारत तक काम करेगी। हमारी कोशिश यही है कि जो इलेक्शंस ऐसे हैं लाइक कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो गए या कोई और असेंबली इलेक्शन हो गया उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंडिया का जो मॉडल है उस पर भी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है क्योंकि उनकी जो मशीन्स हैं वो भी काफ़ी रिलायबल मशीन्स हैं। इसी वजह से हमने कभी इंडिया में नहीं सुना कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो हमने उस पर भी इम्प्रूवमेंट की है कि वो फीचर जो हमारी मशीन में है वो उनकी मशीन में भी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कौन इसको जब इस्तेमाल करें तो उसका आसान होना बड़ा अहम है कि एक अनपढ़ शख्स भी या वो जिसको के गांव का एक शख्स है, एक बूढ़ी खातून है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो भी वोट डालने में आसानी उसको इस तरह से किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी की सेंचुरी मुकम्मल हुई। सरबराह इजलास में दुनिया भर के रहनुमाओं ने वर्चुअल शिरकत करके तकरीब को यादगार बना दिया। आलमी रहनुमाओं ने चीन की तरक्की में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को बुनियादी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि इंसानियत के लिए मुश्तरका मुस्तक़बिल जैसे बावकार मकसद के लिए मिलकर बढ़ना होगा। पाकिस्तान और चीन आयरन बरादर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि जहाँ हर मुल्क को तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हों।